तस्वीर ने सुहावा में एक ऐसी माँ को देखा है जिसकी आंखें 17 बरस से मुसलसल अश्कबार हैं। उसका बेटा फजर की नमाज पढ़ने गया था मगर लौट कर ना आया। एक दम तोड़ती उम्मीदों की लम्हा ब लम्हा कहानी आप भी देखिए। हैंगर पर टंगा हुआ ये सूट आज से 17 बरस पहले मैट्रिक के 16 साल तालिब इल्म गुलाम अहमद ने ईद पर अपने लिए दर्जी से सिलवाया था। ये सूट आज 17 साल बाद भी सुहावा में रहाइश पजीर गुलाम अहमद की माँ के लिए सबसे कीमती असासा है, क्योंकि ये उसके उस बेटे का सूट है जो उसे कभी ना पहन सका। ईद पर सिलवाए गए सूट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुलाम अहमद का कद काट कैसा रहा होगा और माँ अपने जवान होते बेटे की कितनी बलाएं लेती होगी। मगर गुलाम अहमद एक दिन घर से ऐसा गया कि आज तक लौट कर ही नहीं आया। बेटा लौट कर घर नहीं आया तो माँ ने कुरान शरीफ की तलावत शुरू कर दी। दुआएं मांगने लगी कि ऐ पालने वाले मेरे बेटे को लौटा दे, उसकी हिफाजत कर, माँ से मिलवा दे। दुआएं मांगते मांगते माँ की आंखें भीग जाती। कोई खबर नहीं, बेटे का कोई अता पता नहीं। अब माँ क्या करे? माँ ने मुसल्ला बिछा लिया, खुदा के हुजूर सजदा रेस हो गई। ऐ माबूद मेरे जिगर का टुकड़ा लौटा दे, मेरा गुलाम अहमद मुझसे मिलवा दे। फिर माँ को लगा कि जैसे उसकी दुआ सुन ली गई। उसकी आंखों ने अर्श को हिला दिया था। दरवाजे पर दस्तक होती तो माँ तड़प कर उठ जाती। ये तो बिल्कुल वैसी ही दस्तक थी जैसी गुलाम अहमद दिया करता था। बूढ़ी माँ कमरे से हड़बड़ा कर गेट की जानिब लपकती, आंगन पार करती, गेट खोलकर बाहर झांकती। उसे यकीन था कि उसका बेटा अभी अंदर आएगा और अपनी माँ से लिपट जाएगा, उसके कदमों को चूमेगा और उससे खाना मांगेगा, कोई जिद करेगा, किसी बात की फरमाइश करेगा। मगर जब माँ बाहर निकलती तो वहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। हर तरफ वीराना ही वीराना, दूर तक वीरानी, खालीपन। माँ के हाथ पांव फूल जाते। बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम। गुलाम अहमद, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे गबरू जवान, तू आज भी नहीं आया। माँ घबरा कर दोबारा घर में वापस आ जाती। उसे ख्याल आता कि शायद उसका बेटा प्यासा हो। बूढ़े हाथ बेटे के लिए पानी निकालने लगते तो कांपते हाथों का तवाजुन बिगड़ जाता। मटके का पानी प्याले के बजाय जमीन पर बहने लगता। माँ की आंखें भर आती। वो बेबसी से निढाल हो जाती कि ऐसे में उसका कोई बेटा बढ़कर माँ को संभाल लेता, उसे प्यार करता, हौसला देता, माँ को पानी पिलाता। माँ कुछ देर के लिए खामोश हो जाती, उसके आंसू खुश्क हो जाते। लेकिन कमरे में बेटे की तस्वीर पर नजर पड़ती तो उसे ऐसा लगता कि गुलाम अहमद लौट आया है। माँ बेटे की तस्वीर को चूमती, उसे सीने से लगाती, बिल्कुल उसी तरह जैसे सचमुच उसका बेटा उसकी माँ के सामने हो, जैसे सचमुच बेटे की तस्वीर से अभी उसकी बाहें बरामद होंगी और वो माँ से लिपट जाएगा। मैट्रिक का तालिब इल्म गुलाम अहमद आज से 17 बरस पहले घर से सहरी करके फजर की नमाज के लिए घर से निकला था, लेकिन घर लौट कर ना आया। ईद के लिए सिलवाया गया सूट उसका मुंतजिर रहा, लेकिन 17 बरस गुजर गए। रावलपिंडी में मुलाजमत करने वाले गुलाम अहमद के वालिद का दिल उस दिन सुबह से घबरा रहा था, जैसे उसे किसी नागहानी आफत का इल्म हो गया। पूरा एक हफ्ता गुजर गया, बेटा लौट कर नहीं आया। माँ सोचती रही कि आखिर बेटा गया तो कहाँ गया। हर लम्हा दुआएं मांगती, माँ की हिम्मत जवाब देती जा रही थी, मगर दिल गवाही दे रहा था कि बेटा जरूर लौट कर आएगा। फिर शायद माँ की आंखों ने असर दिखलाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा उसकी फरियाद सुनी गई। शायद खुदा को माँ पर तरस आ गया था। गुलाम अली के वालिद को पब्लिक कॉल ऑफिस वाले ने बताया था कि उसके बेटे ने फोन करके पैगाम दिया था कि वो एक हफ्ते में घर वापस आ जाएगा। जिस दिन गया 24 नहीं, 25 नहीं, 26 तारीख, उस वक्त हमारे स्टाफ ने पीसीओ का करता था और कोई टेलीफोन का सिस्टम नहीं था, पीटीसीएल नहीं था, मोबाइल नहीं था। वहाँ पर एक टेलीफोन आया और वो टेलीफोन सुना एक आदमी ने। उसने कहा कि गुलाम अहमद का टेलीफोन आया था, तो उसने कहा है कि मैं 7 दिन के अंदर आ जाऊँ, मेरे मुँह को जाके बता देना कि फिक्र। मैंने 7 दिन इंतजार किया। मैंने कहा
पुलिस पास जाऊँ न जाऊँ इसी शिक्षण में नहीं गया। जब वो 7 दिन गुजर गए तो फिर मैंने पुलिस के पास जाके रिपोर्ट दर्ज कर एप्लीकेशन दी, रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी नकल भी। उन्होंने मुझसे फोटो मांगे, मैंने फोटो भी दिया। मगर गुलाम अहमद न लौट सका। अब माँ का सब्र जवाब देता जा रहा था। वो थी और उसके बेटे की तस्वीर कभी अपने शौहर और दीगर घर वालों को लेकर घर से बाहर निकल जाती, रिश्तेदारों से मिलकर रोती, हर आंख अश्कबार हो जाती। सब्र का दामन सबके हाथ से छूटता जा रहा था। गुलाम अहमद की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो नमाजी बच्चा था, सीधा सादा, फर्माबरदार। आज उसको 17 साल हो गए, नमाज पढ़ने के लिए गया। अल्लाह करे ये मेरी आवाज उस तक पहुंचे, वो सुने, मुझे देखे और मुझे जल्दी मिल जाए। मेरा गुलाम है। अगले दिन वो बिजली चली जाती थी, उसने कपड़े इस्त्री किए, 2 जोड़े। मैंने कहा 2 किस लिए कर रहे हो? कहते हैं कल जुम्मा है, मैंने जुम्मा पढ़ना है। एक ईद गुजरे, बेटा छुट्टी ना आए तो माँ कितनी परेशान होती है। गुलाम अहमद को गए हुए ये 34 सीटें, 34 सीटें। गुलाम अहमद को घर से गायब हुए महीने बीत गए और फिर साल गुजरने लगे, लेकिन गुलाम अहमद की माँ को न जाने क्यों यकीन था कि उसका बेटा लौट कर आएगा। अपने गुमशुदा बेटे को याद करते करते जब माँ थक जाती और मायूसी की आखिरी सतह पर पहुंच जाती, तो अचानक अपने उस बेटे की कब्र पर पहुंच जाती जो मादर वतन का दिफा करते हुए सिर्फ 30 बरस की उम्र में शहीद हो गया था। शायद माँ अपने शहीद बेटे से कहने आई थी कि उसका भाई लापता हो चुका है और वो 17 बरस से उसका रास्ता देख रही है। शब्बीर ने जब लापता जवान बेटे की माँ को अपने शहीद बेटे की कब्र पर देखा तो उसका दिल कांप गया। एक बेटा तो मादर वतन पर माँ ने कुर्बान कर दिया था और उसकी कुर्बानी पर उसे फख्र भी था, लेकिन दूसरा बेटा तो कहीं लापता हो गया था और ऐसा गायब हुआ कि कहीं से कोई खबर तक नहीं आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, माँ की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही थी, मगर अचानक उसे यूं लगा कि अब ज्यादा देर नहीं होगी, उसका बेटा अब घर लौट आएगा, क्योंकि शहीद और लापता बेटे की माँ को उसके दिल गिरफ्ता खाविन ने यकीन दिलाया था कि उसका बेटा उसकी आखिरी सांस से पहले जरूर लौटेगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जब हम अकेले लेटे हुए होते हैं ना, आपस में उसकी अपनी बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मेरी जब आखिरी सांसें होंगी ना, मेरी जब ये पता होगा कि रूह निकलने वाला है, तो दरवाजे की ठक ठक की आवाज आएगी ना, तो यही महसूस होगा कि गुलाम ये बड़े वाला बेटा जो ये तो पाकिस्तान की खातिर शहीद हो गया, तो वो तो अल्लाह के घर गया था और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे जरूर मिलाएगा और इंशाअल्लाह मिलाएगा मेरा अल्लाह। गुलाम अहमद के घर में गुज़िश्ता 17 बरस से उसका इंतजार किया जा रहा है। माँ को यकीन है कि उसका बेटा जिंदा सलामत है। गुलाम अहमद की माँ को जहां से भी उम्मीद की कोई किरण नजर आती, वो उधर का रुख कर लेती। जिस माँ का जवान बेटा गुम हो जाए वो आखिर करे तो क्या करे। शब्बीर ने देखा कि दिल गिरफ्ता माँ मजारों के चक्कर लगा रही थी, खुदा के बदगजीदा बंदों को वसीला बनाकर बेटे की सलामती और वापसी की दुआएं करती थी। माँ की झोली खाली हो गई थी और वो अपनी झोली भरना चाहती थी। तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। गुलाम अहमद की गुमशुदगी की रिपोर्ट वाकई के 1 महीने के बाद सोहावा पुलिस स्टेशन में लिखवा दी गई थी, मगर पुलिस को क्या पड़ी थी कि वो इस जंजाल में पड़े। न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
शब्बीर का कहना है कि उससे लापता जवान बेटे की मां का दुख नहीं देखा जाता। शब्बीर ने दुआ की है कि खुदा करे कि गुलाम अहमद सही सलामत बरामद हो जाए ताकि उसकी मां के दिल को करार आ सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कोट लखपत में एक मुश्तइल हुजूम को देखा है जो एक कार को तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह किस्सा क्या था और इसके बारे में शब्बीर को जो कुछ पता चला वो ये है। एक दिन शब्बीर ने देखा कि दो अफराद एक दरवाजे से बाहर खड़े थे, जबकि एक शख्स दरवाजे पर लगी कॉल बेल पर उंगली रखे हुए था। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग खातून सर पर चादर ठीक करते हुए दरवाजे की ओर से झांकती नजर आईं। दोनों अफराद सर झुकाए इंतहाई शराफत से खड़े थे। बुजुर्ग खातून के पूछने पर वो दरवाजे के मजीद करीब आ गए और बुजुर्ग खातून ने दरवाजे की आड़ से बातें करना शुरू कर दी। आप तारीख की वालिदा हैं? जी जी। देखें, मामला बहुत गड़बड़ हो गया। आप समझ तो गई होंगी मैं क्यों आया हूँ आपके पास। क्यों आए? कौन है आप? देखें, हम नाजिया के रिश्तेदार हैं और वो कल से घर नहीं आई। हमें पूरा यकीन है कि आपका लड़का उसको लेके भागा। आपकी मेहरबानी होगी, हमारी लड़की हमारे हवाले कर दीजिए। हम तो खुद कल से परेशान हैं। मेरा बेटा कल से घर नहीं आया। खातून, मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह पता होगा वो दोनों कहाँ हैं। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि हमारी लड़की हमारे हवाले कर दें। मेहरबानी होगी आपकी। मुझे बहुत अफसोस है, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं। मेरी बुजुर्गी का ख्याल करें, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? अच्छा, कोई मर्द है घर में तो उसे बाहर भेजें। नहीं, घर में कोई नहीं है। ठीक है, हम भी अपनी औरतों को भेज रहे हैं। अब वही बात करेंगी आपसे आकर। चले। इन आदमियों के जाने के बाद बुजुर्ग औरत ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अभी वो पलटी ही थी कि उसके दो जवान बेटे दरवाजे की तरफ आ रहे थे। अम्मा, क्या हुआ? कौन था दरवाजे पर? अरे चलो। माँ ने बेटों का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए घर के अंदर वाले हिस्से की जानिब ले जाने लगी। वही हुआ जिसका डर था। तेरा भाई शायद उनकी लड़की को भगा कर ले गया। वो कह रहे कि हमारी लड़की हवाले करो। अम्मा, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। क्या? बता बेटा, क्या है? अम्मा, भाई उनकी लड़की से मोहब्बत तो जरूर करता था, लेकिन वो उसे भगा कर ले जाएगा, मुझे यकीन नहीं। हाँ अम्मा, अल्लाह खैर करे। कहीं उन लोगों ने हमारे भाई को तो। बुरी बात मुंह से मत निकाल। क्या क्या कर गए हैं वो लोग? कह रहे हैं कि हम अपनी औरतों को भेज रहे हैं। मगर अम्मा, हमें भाई का पता हो तो हम बताएं ना। अम्मा, वो बहुत जालिम लोग हैं, बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। आप एक काम करें, जरूरी सामान बैग में डालें, हम लोग कोट लख पे चलते हैं रिश्तेदारों के घर। जल्दी करें। हाँ, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। फिर शब्बीर ने देखा कि माँ अपने दो बेटों और एक नवासे के साथ घर के बाहर मौजूद थी। एक बेटे ने खामोशी से घर को ताला लगाया और फिर एक कार में सवार होकर वो सब वहाँ से रवाना हो गए। किस्सा सिर्फ यही नहीं था कि एक लड़का लड़की को लेकर भाग गया था, बल्कि कहानी ये थी कि लड़की और लड़के का ताल्लुक दो मुख्तलिफ कबीलों से था। रात का वक्त था। एक कार से कुछ खवातीन बरामद हुई और बुजुर्ग खातून के दरवाजे पर पहुंच गईं। दरवाजे पर नजर पड़ी तो वहाँ एक ताला उनका मुंह चिढ़ा रहा था। अरे, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। क्या करें? अभी वो दोनों औरतें आपस में बातें कर रही थीं कि इस दौरान कार का हॉर्न बजने लगा। दोनों खवातीन मुड़ी और चुपचाप कार में जाकर बैठ गईं। कार चलाने वाले के चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। घर छोड़ कर चले गए। क्या समझते? मैं उनको ढूंढ नहीं सकता। कार चलाने वाला बगैर कोई जवाब दिए गुस्से में गाड़ी चलाता रहा और फिर शब्बीर ने देखा कि कोट लखपत में फ्रूट सब्जी मंडी के पुरौनक इलाके में कारोबार जिंदगी शुरू हो चुका था। ट्रक और सुजुकियों से सब्जियां और फल लादे उतारे जा रहे थे। मजदूर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इसी इलाके में एक जगह नीचे बनी हुई दुकानों के दरमियान से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों पर कदरे अंधेरा था। शब्बीर की निगाहें जीना चढ़ते हुए एक फ्लैट के अंदर दाखिल हो गई, जहां वही बुजुर्ग औरत हाथ उठाकर दुआ कर रही थी। बुजुर्ग औरत को यह तो मालूम था कि उसका बेटा दूसरी बिरादरी की लड़की से मोहब्बत करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन बेटे के अचानक गायब होने पर उसके दिल में अजीब और गरीब किस्म के वसवसे आ रहे थे कि कहीं लड़की वालों ने इसके बेटे को कत्ल न कर दिया हो और अब खामखा सब अनजान बन रहे। खौफ की इस फजा में जब एक बार बुजुर्ग औरत के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो कांप उठी। उसने अंदर के कमरों के दरवाजे बंद किए जिनमें उसके दो जवान बेटे और एक नवासा मौजूद था।
फिर उसने डरते डरते दरवाजे से झांक कर देखा तो बाहर 2 औरतें मौजूद थीं। लड़की वालों ने बुजुर्ग औरत के नए ठिकाने का पता लगा लिया था। बुजुर्ग औरत ने उन औरतों को देखकर कदरे इत्मीनान से दरवाजा खोल दिया और औरतों से इखलाक बरतते हुए उन्हें अंदर आने की दावत दी। फिर शब्बीर ने देखा कि बुजुर्ग औरत नफी में सर हिला रही थी और आने वाली औरतें काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी। फिर शब्बीर ने देखा कि बुजुर्ग औरत ने उन औरतों के जाने के बाद दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। औरतों के जाने के बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई खौफनाक था। बुजुर्ग औरत का दरवाजा इस तरह खुला था जैसे किसी शख्स ने जोर से लात मार दी हो। दरवाजा खुलते ही घर में कई लोग दाखिल हो गए। फिर शब्बीर ने देखा कि उन लोगों ने मुबैना तौर पर बुजुर्ग औरत के 2 जवान बेटों और एक छोटे नवासे को गिरबान से पकड़ लिया। माँ अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए हाथ जोड़ती रही, लेकिन वो उन्हें खींचते हुए बाहर ले गए। ये मुबैना तौर पर लड़की के रिश्तेदार थे जो 6 कारों में सवार होकर आए थे। अहले महल्ला और दुकानदारों ने महल्ले के 2 नौजवानों और बच्चे पर तशद्दुद के मनाजर देखे तो अपना काम काज छोड़कर बाहर सड़क पर निकल आए। लोगों का हुजूम देखकर लड़की वाले अपनी गाड़ियां लेकर भाग गए, जबकि लोगों ने उनके एक साथी को कार समेत पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस तो मुबैना हमला आवर को लेकर थाने चली गई, लेकिन हुजूम का इश्तियाल कम न हो सका। ये है वो मनाजिर। मुश्तइल हुजूम ने मुबैना हमला आवरों की कार के अंचर पंक्चर ढीले कर दिए थे। शब्बीर ने देखा कि कोई शख्स कार की छत पर चढ़कर कूद रहा था और कोई कार के शीशे तोड़ने में मसरूफ था। शब्बीर ने कुछ लोगों को देखा जो कार के दरवाजे निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये मंजर देखकर वहाँ मजीद मजमा लग गया और बहती गंगा में सभी हाथ धोते नजर आए। ये है वो मनाजिर। हुजूम ने बुजुर्ग औरत के 2 बेटों और नवासे को लड़की वालों के चुंगल से छुड़ा लिया था, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी थे। उनके कपड़े फट गए थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था। ये है वो नौजवान जिनके भाई पर इल्जाम है कि वो महल्ले की किसी लड़की को भगा कर ले गया था। हमारी छोटा भतीजा था, हम उनको बताते रहे, बच्ची को बचाते रहे, और हमारी भाभी प्रेग्नेंट थी, हम उनको बचाते रहे, और हमारी माँ को मारा, बड़ी माँ को मारा। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। लड़के को खुद लड़की के साथ भेज के हमारे ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं और उसको पता नहीं किधर गुम कर दिया है। मुझे इसका इल्म नहीं है। पुलिस ने वाकई की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। शब्बीर को ये तो नहीं मालूम हो सका कि पुलिस लड़की और लड़के को बरामद करने में कामयाब हुई थी कि नहीं, लेकिन पुलिस ने दावा किया था कि वो जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। शब्बीर का कहना है कि किसी की लड़की को जबरदस्ती भगा कर ले जाना एक इंतहाई शर्मनाक फेल है, लेकिन अगर लड़की रजामंदी के साथ लड़के के साथ गई थी तो फिर वावेला मचाना भी फजूल है। शब्बीर को उम्मीद है कि लड़की और लड़के को जल्द अज जल्द बाजियाब करा के असल सूरत हाल का पता जरूर लगाया जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। वैसे तो यही कहा जाता है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, लेकिन शब्बीर ने सरगोदा के इलाके मिठा में एक दूल्हा को देखा है जो जमीन पर अपना जोड़ा बनाने पहुंचा था। मगर खैर, आप खुद ही देख लीजिए। गले में नोटों और मुबारकबाद के परचमों से मुज़य्यन हार डाले दूल्हा मियाँ चमकती कार से उतरे तो बहुत खुश थे। दूल्हा मियाँ, जिन्हें उनके चाहने वाले प्यार से शाह साहब कहते थे, अपनी दुल्हन लेने सरगोदा के गांव मट्ठा पहुंचे थे। दूल्हा मियाँ की दोनों हथेलियों पर मेहंदी रचाई गई थी। शाह साहब ने कल्लू नाई की दरख्त के नीचे ओपन एयर दुकान पर बालों को सियाह खिजाब से रंगवाया था, मूंछों की तराश खराश करवाई थी, साफ सुथरा कड़क कलफ वाला जोड़ा पहना था और अपनी आंखों में दुल्हन का ख्वाब सजाए अपने घर वालों और रिश्तेदारों को लेकर दुल्हन के घर पहुंच गए थे। कार से उतरकर वो सीधे दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे और फिर दरवाजे पर दस्तक देने लगे। दूल्हा मियाँ की हैरत की इंतहा नहीं रही जब काफी देर तक दुल्हन का दरवाजा पीटने के बावजूद अंदर से कोई नहीं निकला। एक लम्हे के लिए शायद शाह साहब ने सोचा कि कहीं वो गलत घर के गलत दरवाजे पर दस्तक तो नहीं दे रहे, लेकिन लोगों ने यकीन दिलाया कि वो गलत नहीं थे। दरवाजा ना खुलने पर दूल्हा मियाँ ने पुलिस को बुलवा लिया।
ये अजीबो गरीब बारात थी जो पुलिस की मदद से दुल्हन की रुखसती कराने आई थी। पुलिस एहलकार सीना ताने दरवाजा पीटता रहा, लेकिन वो भी घन चक्कर बन गया। बारात में शामिल एक लड़के ने आओ देखा न ताओ चढ़ गया बंद मकान की दीवार पर और फिर उसने लगाई जम और अंदर से खोल दिया दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुला, बाराती और पुलिस एहलकार इस तरह अंदर दाखिल हुए जैसे अंदर कोई खतरनाक मुजरिम छुपा हुआ हो। दूल्हा मियाँ और बारातियों ने पूरे घर में घूम घूम कर दुल्हन को तलाश किया, लेकिन वहाँ दुल्हन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। शब्बीर को पता नहीं क्यों ख्याल आया कि हो सकता है शाह साहब का रिश्ता किसी जिन्नातनी से तय हुआ हो, मगर शब्बीर का कयास दुरुस्त साबित न हो सका। दुल्हन को घर में ना पाकर दूल्हा मियाँ को शुबा हुआ कि शायद खदीजा शादी ब्याह की खरीदारी के लिए मार्केट गई हो, क्योंकि दूल्हा मियाँ ने खदीजा को 1,20,000 रुपए बतौर एडवांस भिजवाए थे। जल्द ही बारातियों और दूल्हा मियाँ को पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ था। अब तो दूल्हा मियाँ का गुस्से से जो हाल हुआ वो उनकी आंखों से नुमाया था। सिर्फ दूल्हा मियाँ ही नहीं, बारात में शामिल दूल्हा मियाँ के घर वाले और बाराती भी गुस्से में थे। वो सब इस तरह खामोश थे जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। दूल्हा मियाँ की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दुल्हन के बगैर वापस जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और अगर दुल्हन के ज़हूर का इंतजार करें तो शायद उनकी बची कुची उम्र भी बीत जाएगी। फिर ऐसे में किसी ने उनको मशवरा दिया कि शाह साहब मट्टी पाओ। शाह साहब ने अपने अरमानों पर वाकई मट्टी डाल दी और अपनी रंगीन मेहंदी रची हथेलियों की नुमाइश करते हुए दुल्हन के उजाड़ और वीरान घर से बाहर निकल आए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। एक बाराती ने दूल्हा मियाँ के गले में पड़े नोटों और कागजी परचमों के हार उतारे और एक शॉल में लपेट लिया और बारात की वापसी यकीनी बना दी। दूल्हा मियाँ को जो कोफ्त खिफ़त उठानी पड़ी थी वो अपनी जगह, मगर सबसे ज्यादा परेशान वो शख्स था जिसने शाह साहब का खदीजा नामी औरत से रिश्ता लगाया था। इन्हें मेरे जिम्मे लाया कि तू जाके रिश्ता वेख आ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1,20,000 ਦਿਓ ਚਾ ਨਾ ਕਹਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੈ ਆਨ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੈਣ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਮੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਹੈ ਬਜ ਪੈਸੇ ਜਮ ਲੈ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ और को घर बंदे को नहीं मिलता। महल्ले पड़ोस वालों का कहना था कि खदीजा और उसका भाई नौसरबाज थे। शाह साहब से पहले भी कई बारातें खदीजा के दरवाजे से लौट चुकी थी। शब्बीर ने हिम्मत करके दूल्हा मियाँ से बात की तो वो बहुत उदास थे और उनके लहजे में गुस्सा भी था। करके सन फोन किया भी डोल भी ले आओ तो बंदे भी आ जाओ तो ऐसी इतनी होना थोड़ा जी मसला करके कर दे। भाई इतनी गल हुई जैसी गड्डियां लेके आ गए हैं सर। अगुआ मसला सुनिया जी, असले अंदरों निकल गए, बाहर भाग गए जी, अंदर बूहे जी नथे हो तो हूँ आया जी तो अबू वेख लो जी, सामान भी चाह लेने, मोटरसाइकिल खड़ा जी 70 वो भी चीज है। दूल्हा और इसके रिश्तेदारों का कहना है कि ऐसे नौसरबाज जो कि शादी का झांसा देकर लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। फासत हसनैन, एक्सप्रेस न्यूज, सरगोदा। के कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक ऐसे छोटे से बच्चे को देखा है जो पैदाइशी तौर पर माजूर होने के बावजूद हिम्मत और हौसले का पैकर बना हुआ था। खैरपुर की तहसील फैजगंज का रिहायशी ये बच्चा नॉर्मल बच्चों से बढ़कर जिंदगी गुजार रहा था। इसके अलावा शब्बीर आज आपको पाकपतन के एक ऐसे स्कूल से मुतारिफ कराएगा जिसमें तालिब इल्मों की तादाद कुल 12 है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 असातिज़ा मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शब्बीर आपकी मुलाकात करवाएगा हसन जमान से, जो दोनों बाजुओं से काबिल हुआ तो उसे महसूस हुआ कि वो भी अपने भाई बहनों की तरह हर काम कर सकता है। अब हसन जमान ने दौड़ना भी शुरू कर दिया था। वो चलते वक्त अपना तवाजुन भी कायम रखता और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बाजुओं के बगैर काम काज करने की आदत पड़ गई। हसन जमान ने गरीब काश्तकार के घर आंख खोली तो पूरे घर में सफाई मातम बिछ गई थी। हसन जमान की माँ अपने बेटे की माजूरी को देखकर बहुत उदास थी और उसके लिए वो दरबारों और मजारों पर हाजिरी देने लगी थी।
हसन जमान जैसे ही 3-4 बरस का हुआ, सारे घर की आंख का तारा बन गया। अपने बहन भाइयों को देखकर उसने भी स्कूल जाने की जिद की, जिस पर उसके बाप ने उसे न सिर्फ स्कूल में दाखिल करा दिया, बल्कि उसको मजे मजे की कहानियों की किताबें भी लाकर दे दी। हसन जमान घंटों इन किताबों को गौर से देखता, मुंह और पांव की मदद से उनके सफात पलटता और नई नई बातें सीखने लगा। स्कूल से जो भी काम मिलता वो इंतहाई ज़ौक़ व शौक से करता था। हसन जमान को धुन थी कि उसकी राइटिंग सबसे अच्छी हो जाए, और फिर हुआ भी यही कि देखते देखते वो खुशखत लिखने लगा। मोबाइल और कंप्यूटर से लेकर कौन सा ऐसा काम है जो हसन जमान नहीं कर सकता। हसन जमान के घर वालों के अलावा मोहल्ले वाले भी हसन जमान से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसको ये एहसास ही नहीं होने देते कि वो दोनों बाजुओं से महरूम है। खुद अहमद जमान भी अपनी माजूरी को भूलकर खेल कूद में मसरूफ रहने लगा था। एक बार बाप और देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद वाकयात और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ करंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।